आप अपना उद्देश्य बनाए बिना जीते हैं, इसलिए सब कुछ करने के बाद भी आप दुख से मुक्त नहीं हो रहे हैं। शादी भी कर ली, बच्चे भी कर लिए, त्याग भी कर लिया, ब्रह्मचारी भी रह लिए, सब झक मार लिए, लेकिन पूर्ण सुख नहीं मिला। ये सभी का गणित है। क्या ख्याल है? साधु भी हो गए, बापूजी भी बन गए, बेटा जी भी बन गए, सब करना था कर लिया, लेकिन सब दुखों का अंत और परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। इसका क्या कारण है? खोजो। तुम कब खोज के बताओगे? मुश्किल है। जिन्होंने खोजा है उनका मैं अनुभव बताता हूं, अपना भी अनुभव बताता हूं। लक्ष्यहीन जीवन, उद्देश्यहीन जीवन, कितना भी कुछ कर ले, दुखों से उसका पाला नहीं छुएगा। अच्छा, लक्ष्य बनाकर चले तो एक लक्ष्य होता है कपोल कल्पित। देश की सेवा करेंगे, ऐसे भर्ती हो जाएंगे, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये आतंक कर लेंगे, फलाना कर लेंगे। ये बिल्कुल तामसी कपोल कल्पित लक्ष्य होता है। मुझे एक लड़का मिला 20 साल का, है लंबा चौड़ा, और यूं चले तो भीमसेन की याद आवे। मैंने सुरेश को भी दिखाया, उसने यूं प्रणाम किया। प्रणाम भी उसी लहजे से किया कि मैं भी कुछ हूं। मैं क्या? हाँ। मैंने सीधा उसको पूछा, बेटे क्या चाहते हो, बोल। उसके चेहरे पर थोड़ी रौनक आई। बोले महाराज, ये मैं जंगल में घूम रहा हूं, पेड़ मुझसे बात करते, प्रकृति मुझसे बात करती। मैं अपना जीवन तब सार्थक मानूंगा जब इस जंगल का बड़े से बड़ा पेड़ उखाड़कर कंधे पे ले जाकर बाहर रख दूं, अपना जीवन सफल मानूंगा। उस भाईजान का ये लक्ष्य है। संभव तो नहीं है, लेकिन संभव हो गया तो क्या जख मार लेगा? जयराम जी बोलना पड़ेगा। मैं यहां बोल रहा हूं, उसके सामने बोलूं तो वो तो पहलवान दिमाग है। दंड बैठक मारेगा, बोले आ जाओ बापू। खैर फिर थोड़े दिनों में तो चेले जैसा बन गया। मैंने सुरेश को इनके आगे कर दिया, मैं क्या इनसे बात करो। सुरेश ने धीरे धीरे थोड़ा लाइन पे लाया, लेकिन अभी वो नहीं बोले कि ये तेरा फालतू लक्ष्य है, ये बोलने की अभी उसके पास सुनने की ताकत नहीं है। किसको क्या सुनाना, कितनी ताकत वाले को कौन सा डोज देना, ये हम जानते हैं, सुरेश भी जानता है। सुरेश ने भी नहीं बोला, हमने भी नहीं बोला कि बेवकूफी का इरादा छोड़ दे। फॉरेस्ट में कई मोटे मोटे पेड़ थे। ये वो जो पेड़ अभी लगे, सबसे बड़ा पेड़ तो क्या अभी जो लगे हैं, वो पेड़ को उखाड़ के बाहर ले जाए तो उसको 10 जन्म लेने पड़ेंगे। आप समझते हैं? हाँ, ऐसा बलवान बनना चाहता है। 20 साल का है, 6.5 फुट है, और थोड़ा ऐसा वैसा। अब घर में तो कैसा जीता होगा, पिता परेशान होगा, माँ भी परेशान होगी, लेकिन दम मार के खाता पीता है, ऐसा लगा मेरे को। हाँ। तो कई ऐसे होते हैं अक्ल के पक्के साथीदार। पाड़े में भी बड़ी अक्ल होती है, भिड़ गए तो भिड़ गए, छोड़ देंगे नहीं। मैंने पहाड़ों की लड़ाई देखी। चाहे किसान डंडे मार मार के थक जाए, लेकिन वो भिड़ गए तो छूटता नहीं। थोड़ा छूटा तो फिर भिड़ गए। मैंने अपनी आंखों देखा पाड्डों की लड़ाई। ऐसा पाड़ा छाप लक्ष्य होता है। जीवित मानव बम, ये क्या है?
जान जाए तो जाए, लेकिन ऐसा कर देंगे, ऐसा हो जाए तो हो जाए, ऐसा कर देंगे। इस प्रकार का लक्ष्य जो बनता है, इसमें न समाज का हित है, न अपना भविष्य उज्जवल है, न दुखों का अंत है, न सुख की प्राप्ति है। कुछ इससे ठीक ठाक लक्ष्य होते हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगा और सेवा करूंगा। सेवा तो करेगा, लेकिन अपने अहम को भी सजाने का हो जाता है। और मैं सेवा करता हूँ, मैं इतना पेशेंट फ्री देखता हूँ, ये अहम भी रिकवर होता रहेगा। और थोड़ी गाड़ी भी चाहिए, लाड़ी भी चाहिए, फैसिलिटी भी चाहिए, और डॉक्टर बनने का लक्ष्य उसने बना लिया, और समाज में इज्जत आबरू भी बना ली। लेकिन आखिर क्या? इनकम टैक्स के टेंशन से नहीं छूटेगा, और घर के उपद्रवों से नहीं छूटेगा, बुढ़ापे के प्रभाव से नहीं छूटेगा, मृत्यु के प्रभाव से नहीं छूटेगा, और आत्मा परमात्मा को नहीं पा सकता है ऐसा लक्ष्य वाला। मैं वकील बन जाऊं, मैं मठाधीश बन जाऊं, मैं कुछ भी बन जाऊंगा, तो मेरा सब दुख नहीं मिटेगा, सीधी बात। कैसा भी मैं बन जाऊं तो मेरे सब दुख नहीं मिटेंगे। वास्तविक लक्ष्य को पहचान कर फिर उसको ध्यान में रखते हुए जीवन जिए तो उसका कोई दुख टिकेगा नहीं। और वास्तविक लक्ष्य को पहचाना नहीं तो कैसे भी लक्ष्य बनाएगा, लेकिन दुखों से जान छूटेगी नहीं, परम पद की प्राप्ति होगी नहीं। धनी बन जाएगा, सत्ताधीश बन जाएगा, पहलवान बन जाएगा, जो भी कुछ बनना चाहे बनेगा, लेकिन जो बनेगा वहां से बिगड़ेगा फिर, ए पक्का है। क्या ख्याल है? जिसकी उत्पत्ति है उसका नाश है। मिलेगा तो बिछड़ेगा, बनेगा तो बिगड़ेगा। आप खूब ध्यान से सुन रहे हैं, और तुम्हारे व्रत की मैं कदर करता हूं। तो अपना लक्ष्य सामाजिक ढंग से, काल्पनिक ढंग से कोई भी लक्ष्य बना लेता है, तो उस लक्ष्य तक पहुंच भी जाएगा तो भी दुख नहीं मिटेगा। मैं बड़े से बड़ा इंडस्ट्रियल हो जाऊंगा, मैं बड़े से बड़ा धनपति हो जाऊंगा, भारत में मेरा नंबर 1 हो जाए, मैं ऐसा धनपति हो जाऊं, और हो गया। ऐसा आदमी है भारत में, नंबर 1 है। अब सारे देश में नंबर 1, इतने हजार लोग, लाख लोग काम करते हैं, ये करते वो करते, इतना नाम हो गया सारे धनाढ़ियों में नंबर पहला। लेकिन सब दुखों का अंत नहीं हो। और हम तो कहेंगे भगवान करे फले फूले वो लोग, लेकिन ये नंबर 1 कब तक रहे ये पता नहीं। कई मुख्यमंत्री नंबर 1 बने, फिर नंबर कौन से पे है मुझे पता नहीं। तो जहां भी बनावट है, कुछ भी हम बनेंगे तो प्रकृति के राज्य में होगा। मेरा किसी धनाढ़ से या किसी मंत्री से या किसी सेठ से या इंजीनियर से कोई नाराजगी का सरोकार नहीं है। सत्य समझाने के लिए मुझे नाम लेना पड़ता है, समझ गए? तो ये सामाजिक ढंग से मैं डॉक्टर बनूं, मैं आईएएस बनूं, मैं आईपीएस बनूं, मैं ये बनूं वो बनूं, और वहां बन भी गए तो सब दुख तो नहीं मिटते, ईश्वर की प्राप्ति तो नहीं होती। निर्दुख परमात्मा है, और जब तक उस परमात्मा को नहीं पाया तब तक सब दुख मिटना संभव ही नहीं है, चाहे इंद्र का राज्य मिल जाए। अपना लक्ष्य ऊंचा बना लो। कैसा ऊंचा लक्ष्य? कि मोक्ष का लक्ष्य बनाओ, सब दुखों से सदा के लिए निवृत्ति,
और परमात्मा की प्राप्ति। बोले महाराज भगवान को तो पाएंगे तब पाएंगे, लेकिन धन भी प्रापणीय है, यश भी प्रापणीय है, आरोग्य भी प्रापणीय है। तो ये सब प्रापणीय चीजें मिले फिर भगवान को पाएंगे। ये छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा सुख तो मिल जाए। अरे थोड़ा थोड़ा सुख में तो कुत्ता गधा घोड़ा कौवा भी राजी, और तुम भी उसमें राजी हुए तो फिर इधर आने की जरूरत क्या है। जयराम जी की कुत्ते का यश हो गया तो खुश हो गया। सुविधा मिल गई तो पूंछ ला दी। जिस चीज में कुत्ता राजी हो जाए, घोड़ा गधा राजी हो जाए, निगुरा और लल्लू पंजू राजी हो जाए, उतने ही सुख में अगर मेरा शिष्य राजी हो जाता है तो फिर वो मेरा गुरु होना बेकार है। वो तो ऐसे ही निगुरे आदमी भी राजी हो जाते। और फिर मेरा शिष्य होकर निगुरे राजी होते, उतने में मेरा शिष्य राजी हुआ तो मुझ उसको मेरा शिष्य बनने की जरूरत भी नहीं है। जाओ मैं फारगती देता हूं, तलाक देता हूं तुमको। जिसको तलाक चाहिए हाथ ऊपर करो। किसी की इच्छा नहीं है क्या तलाक देना है, क्या लेना है तलाक? छूटा छड़ा करना है भाइयों को माइयों को सभी को? नहीं। तो फिर लक्ष्य ऐसा बनाओ कि जिसमें कुत्ता घोड़ा गधा खटमल बिल्ला भूंड भूंडन जिसमें सुखी होते हैं, उन चीजों में आप सुखी हो जाओ तो मेरे चेले नहीं हो। आप तो ऐसा सुख पाओ कि जहां दुख की दाल ना गाले, और बड़े भारी दुख की परिस्थितियां आ जाए तभी भी तुम्हारा बाल बांका ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं यन लब्ध्वा न चापारम लाभम मन्यते न अधिकम ततः यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचालित। जिस लाभ से कोई अधिक लाभ नहीं और जिसमें स्थित होने के बाद बड़े भारी दुख में भी वो चलित नहीं होता। जैसे भारी दुख आया, राम राज्य के बदले राम वनवास हो गया, लेकिन राम जी अंदर से दुखी नहीं हुए। रावण सीता ले गया, हाय सीते सीते भैया लक्ष्मण, राम जी ने रुदन की लीला की, लेकिन भीतर से अज्ञानी की नहीं राम जी दुखी नहीं हुए। व्यवहार दशा में राम जी ने करके दिखाया कि आप अपना लक्ष्य बना लो कि हमें जरा जरा सुख में और जरा जरा दुख में निगुरों की नाई और पशुओं की नाई भटकने के लिए हमारा जन्म नहीं हुआ। हमारा जन्म हुआ है परमात्मा को पाने के लिए। हमारा जन्म हुआ है कि ऐसा सुख पाए कि वह उससे बढ़कर कोई सुख ना हो। इंद्र का सुख भी तुच्छ हो जाए, वो सुख पाने के लिए हमारा जन्म हुआ है। और मरने के बाद नहीं, जीते जी पाने के लिए जन्म हुआ है। और वो स्वाभाविक है। जो हमसे एक सेकंड भी दूर नहीं हो सकता है, उसका नाम है परमात्मा। अगर एक सेकंड दूर हो जाए ऐसा सुख या परमात्मा हमको नहीं चाहिए। एक सेकंड दूर हो जाता है तो परिच्छिन्न है, नाशवान है, हम चाहेंगे तो भी टिकेगा नहीं। जयराम जी की जो सदा नहीं, सर्वत्र नहीं, सब में नहीं, वो भगवान भी नहीं। जो हमको छोड़ सकता है वो भगवान नहीं। जो हमसे दूर जा सकता है वो हमारा भगवान नहीं। कि आप अपना लक्ष्य रखो सच्चिदानंद। सत्य माना जो सदा रहे। सत्य का कभी अभाव नहीं होता और असत्य का सदा भाव नहीं रहता। जो बदल जाए वो असत्य है, मिथ्या है, और जो अबदल रहे वो सत्य है। बचपन बदल गया, लेकिन बचपन को जानने वाला बदला क्या? नहीं बदला। तो देखो सत्य कितना नजीक है तुम्हारे। दुख बदल गए, सुख बदल गए, बीमारियां बदल गई, तंदुरुस्तियां बदल गई, गर्मियां बदली, सर्दियां बदली, भाव बदले, विचार बदले, लेकिन उनको जानने वाला बदला क्या?
सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जो सत स्वरूप है वो ज्ञान स्वरूप है और वो अनंत ब्रह्म परमात्मा है। हमें उस परमात्मा को पाना है। पाना का है, ये तो भाषा है मेरी। पवा पवाया है, केवल उसमें जगना है। जो पहले था, अभी है, मरने के बाद भी रहेगा, उसको जानना है बस। शरीर मरने के बाद साथ में नहीं रहेगा, लेकिन परमात्मा साथ नहीं छोड़ेगा। जो मरने के बाद साथ नहीं छोड़ता, उसको पाने में तुम क्यों ढील करते हो लाला, मेरी बेटियां, लालियां, काहे को तुम कमजोर होती हो बेटी, बुबली, बिटड़ी, बिटड़ी, क्यों कमजोर होती हो? मदालसा ने पाया, गार्गी ने पाया, अनुष्या ने पाया, कईयों ने पाया, तो तुम क्यों ढीली बनो बिटिया? पक्का इरादा कर लो कि हमें उसी को पाना है जो मरने के बाद भी हमारा साथ नहीं छोड़ता, जो एक सेकंड भी हमसे दूर नहीं जाता, उसको हमें पाना है। बड़े में बड़ी तकलीफ ये है कि हम तो भाई गृहस्थी है, हम तो संसारी है, हमारा क्या, हमारा उद्देश्य नहीं बनता, और उद्देश्य बनाते भी देते हैं तो अंदर से कायरता की सील लगा देते। और ये वहम घुस गया कि इतना तप करना पड़ता है, बापूजी 7 साल चले गए तो हम भी साल भर जाएंगे तब होगा, ऐसी बात नहीं है। तो हमने तो जहां तहाँ शुरू शुरू में तो कैसा भी कुछ पता नहीं है तो किधर किधर जाना पड़ता है। जब पता बताने वाला मिल गया तो फिर किधर किधर जाना नहीं, तुमको तो सीधा मिल रहा है ना। माँ को मेहनत करनी पड़ी, खेती किया, गेहूं बोया, फिर छड़ा, चावल छड़ा, फिर भात बनाए, दाल बनाई, रोटी बनाई, थाली तैयार की। बेटे को ये मेहनत थोड़ी करनी पड़ती है, बेटे को तो खाली, तो बापू जी को मेहनत करनी पड़ी, बेटो जी को काहे को मेहनत करनी है? तुमको तो खाली चबाना है ना। पंचगव्य पी के आए ना, क्या जोर पड़ा? शरीर के दोष तो मिटते हैं, पाप भी मिटते पंचगव्य पीने से। और गाय का घी आजकल तो डेयरियों में या पैकिंग में मिलता है, 100% प्योर घी। घी प्योर है, लेकिन वो गाय का भी घी, फिर एसेंस भी होता है। और आप लेबोरेटरी में प्योर करा लो किसी भी घी को। पुणे में कोई डेयरी है, करोड़ों रुपए का गाय का घी बेचती है। मैं बोलूं लाखों रुपए का भी पुणे में गाय का घी बनना संभव ही नहीं है। देसी गाय का घी का रंग, और बड़ी बड़ी कंपनियां उसका मार्केटिंग करती। वो तो बटर ऑयल आता है विदेश से, कुछ चर्बी बर्बी है, वो एसन सेसन सब चलता रहता है। आजकल सर्टिफिकेट तो कोई भी ले आ जाए प्योर का। तो यहाँ सचमुच में अपनी गौशाला का घी काम में लाते हैं, और पंचगव्य बनाए। तो पंचगव्य बनाने में तो कुछ मेहनत हुएगी, पीने में क्या मेहनत पड़ी? ऐसे ही भोजन बनाने में तो माँ को मेहनत बनी, तुमको चबाने में क्या मेहनत पड़ी? ऐसे ही मेरे गुरु जी को, शास्त्रों को, महापुरुषों को जो भी करना पड़ा, क्या तुमको खाली वो बात मानने में क्या में जोर पड़ता है? जोर पड़ेगा क्या? आप मान लो पक्का कि जो कभी ना छूटे वो है सत्य, और जो छूट जाए वो है मिथ्या। शरीर छूट जाएगा, दुख छूट गया, सुख छूट गया, बचपन छूट गया, लेकिन उसको जानने वाला नहीं छूटा। जो नहीं छूटा वो मेरा आत्मा है, मैं हूं ओम सत्य। ये मानने में कोई जोर पड़ता है क्या? तो आप हैं सत्य, दुख है असत। आप हैं सत्य, सुख का दिन है असत। आप हैं सत्य, बीमारी है असत। हुआ कि नहीं हुआ? बीमारी सत्य हो तो सदा रहे निगुड़ी? बीमारी सदा रहती है क्या? तंदुरुस्ती सदा रहती है क्या? और उसको जानने वाला कभी जाता है क्या?
ये मानने में क्या जोर पड़े? तो बाबा सरल है। मान लिया, पक्का करो, बोलो मारो ताली, मान लिया। तालियां हिजड़े की नहीं बजाओ मत, तालियां हिजड़े की नहीं बजाओ मत, ताली दे दो गुरु को, मान लिया, बस यूं मान लिया। ऐसा हिजड़ा छाप नहीं, हिजड़ा छाप नहीं, मान लिया बस। जो सत्य है वो चेतन स्वरूप है, अर्थात ज्ञान स्वरूप है। जब आप सत्य हुए तो मृत्यु सत्य की होती है क्या? असत शरीर की मृत्यु होगी। बीमारी असत शरीर में आई कि सत्य में आई? बोलो। मिथ्या शरीर में बीमारी आई कि सत्य में आत्मा में बीमारी आई? मिथ्या में आई। चिंता आई तो असत अंतःकरण में आई कि सत आत्मा में घुसी चिंता? आई आई, ए आ गई रे, आ गई रांड आ गई। चिंता है नहीं तो चिल्लाओ, आ गई रांड आ गई रे, आओ भाग जाएगी। और क्रोध आ जाए तो, अरे आया लोफर, आ गया रे, आ गया, ओए आया आया रे आया, वो क्रोध भाग जाएगा। मैं सत्य हूं, ये असत है, जयराम जी की बोलना पड़ेगा। आई रे आई निगुड़ी, आया रे आया लोफर। क्रोध आए तो चिल्लाओ, आया रे आया, आया रे आया लोफर आ गया, अरे आया आया आया, ओए आया रे, है। क्रोध के तपन से बचोगे, चिंता की आग से बचोगे। बोलो किसको पसंद नहीं है ये बात? जो तीसरी बात मैं कहने जा रहा हूं, किसी को ना पसंद है तो खड़े हो जाओ। पसंद है तो रखोगे। ज्यादा ताली बजाते तो मैं समझता हूं मेरे चेले नहीं है, कोई नेता के चेले हैं बस। पक्का हो गया। जब दुख आए, चिंता आए, रोग आए तो बोले ये आए हैं और जाने वाले हैं, मैं तो सदा रहने वाला हूँ, मैं आत्मा हूँ परमात्मा का हूँ, हम तेरे तुम मेरे। इसमें कोई जोर पड़ता है क्या? मैं तुम्हारी ठगी कर रहा हूँ, कोई तुम्हारे से ठगी कर रहा हूँ क्या? कोई झूठ बोल रहा हूँ क्या? कोई बेमतलब की बात कर रहा हूँ क्या? सारे शास्त्रों का सार बता रहा हूं तुमको, अनुभवी पुरुषों का अंतःकरण का मक्खन दे रहा हूं तुमको। बात चली थी जो आप सत्य है, मृत्यु असत्य है, तो आप मृत्यु से डरेंगे नहीं और दूसरे को डराएंगे नहीं, दुखों से डरेंगे नहीं और डराएंगे नहीं। असत्य से सत्य क्यों डरे डराए? समझ गए? किसी भी परिस्थिति से डरना डराना काय को? आप सत्य हैं और जो सत्य है वो चेतन है, अर्थात ज्ञान स्वरूप है। आप भी ज्ञान में आगे बढ़ो और दूसरों को भी ज्ञान में आगे बढ़ाओ। जैसे मैंने आम का ज्ञान, पित्त दोष का आ गया, ये दोष का आपका ज्ञान बढ़ा रहा हूं ना, ऐसे आप खुद भी ज्ञान में रहो और दूसरे का ज्ञान भी बढ़ाओ। ठीक है? तो आप सत्य स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, अर्थात ज्ञान स्वरूप है। और तीसरी बात है आप आनंद स्वरूप है। तो आप भी प्रसन्न रहो और दूसरों को भी प्रसन्न रखो। अब ये आपको कठिन लगता है तो मुझे वापस कर दो। ये लक्ष्य बनाना आपको कठिन लगता है तो वापस कर दो। आज से हम सच्चिदानंद को पाने का लक्ष्य बना देते हैं और सच्चिदानंद तो हमारा आत्मा है। सत्य की मौत नहीं होती, सत्य चेतन स्वरूप है, सत्य आनंद स्वरूप है। तो हम ज्ञान में जिएंगे और दूसरों को ज्ञान बढ़ाएंगे। हाँ, हम आनंद में रहेंगे, दूसरों को लिए आनंद देंगे। और हम अपने सत्य स्वभाव को याद रखेंगे तो मिथ्या के प्रभाव से बचेंगे। अब ये लक्ष्य बनाने में आपको कोई मेहनत पड़ती है क्या? असंभव है क्या? जीवन तो मैं तब सफल मानूंगा महाराज कि इस जंगल का सबसे बड़ा पेड़ अपने हाथों से उखाड़ के कंधे पे रखूंगा और बाहर ले जाऊंगा। उसने लक्ष्य बना लिया, वो पूरा नहीं होने वाला है, लेकिन तुम्हारा लक्ष्य को अधूरा कौन कर सकता है?
और उसका लक्ष्य पूरा भी हो गया तो जख ही मारने हैं, मैं बड़ा पहलवान, मैंने फलाना पेड़ उठाया था, ये फोटो देखो। चार आदमी वाह वाही करे तब सुखी, और बीमारी आई तो फिर क्या, मौत आई तो क्या। और पेड़ों का चिंतन करने के बाद क्या पता पेड़ बने या पेड़ों का जंतु बने या पेड़ का पक्षी बने, वो अल्लाह जाने।